क्यों पैरा ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल हैं? अब देखिए, तुम्हें ये दिखेगा नहीं पैरा, तुम्हें लगेगा टोक्यो ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल है? जय माता दी, ऑप्शन नंबर 1 और इसका गोला भरा। और दोस्तों जय माता दी, कर दिया सवाल ठीक है, कर दिया सवाल ठीक है। गुरुजी तुमने इतना टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक पढ़ाया, सवाल ये पूछा कि टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक है। तुम अपने घर आओगे वापस, पड़ोसी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पड़ोसी आते ही पूछेगा बता बेटा इसका आंसर क्या है? आप कहोगे अरे रामफल तुझे ये नहीं पता, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 32वां। वो कहेगा ऑप्शन सी, नीचे देख नीचे। भाई साहब जैसे ही तुम देखोगे 16, फिर तुम्हें दिखाई देगा कि ये तो पूछा था पैरा ओलंपिक है, और तुम्हारे मुंह से एक ही आवाज आएगी ओ। कौन सी? ओ। इसका मतलब होता है -1/3। क्या? जैसे ये आवाज आए समझ लेना -1/3 गयो, ठाकुर तो गयो। तो लिखना टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें क्रम के दोस्तों पैरा ओलंपिक थे। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम के हैं? 32वें क्रम के। पैरा ओलंपिक कौन से दोस्तों? 16वें क्रम के। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन है? कतई जहर सवाल है, नोट करना। पहली बात तो थीम सॉन्ग क्या है ध्यान रखिए, कर दे कमाल तू। क्या है? कर दे कमाल तू, ये दोस्तों इसका थीम सॉन्ग है। अगला प्रश्न है, इसको दोस्तों लेखक और गायक कौन है? तो नोट करना, इसके लेखक गायक हैं संजीत सिंह। कौन है? संजीत सिंह। अगला प्रश्न, ये दोस्तों कहां के हैं? तो लखनऊ के हैं। कहां के? लखनऊ के हैं। क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी है। किसके? क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी हैं संजीत सिंह। इन्होंने दोस्तों कर दे कमाल तू जो सॉन्ग है ये दोस्तों गाया है, इन्होंने ही लिखा है। लेखक भी यही है, गायक भी यही है टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम सॉन्ग का। तो आंसर हो गया संजीत सिंह। ये देखो तुम, सपना चौधरी। का? सपना चौधरी। अरे भाई साहब इनका तो एक ही गाना है, गजबन पानी ले चाली। भाई साहब सपना चौधरी। ये राजोड़ी भी दोस्तों कतई जहर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? देखिए अगर पूछे उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे तो लिखना टेकचंद। कौन थे? टेकचंद। और अगर पूछे समापन कार्यक्रम में कौन थे तो समापन कार्यक्रम के अंदर लिखना अवनी लखेरा। कौन थी? अवनी लखेरा। ये ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी अवनी लखेरा एकदम करेक्ट आंसर है। अगर पूछे खेल कौन सा है? शूटिंग खेल है। कौन सा है? शूटिंग दोस्तों खेल है। कहां की रहने वाली है? जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। तो अगर आपसे पूछे समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक अवनी लखेरा है, उद्घाटन कार्यक्रम में दोस्तों टेकचंद। कौन है? टेकचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है? फिर आ गया भाई साहब वही वाला सवाल। कौन से वाला? ओ देखना, तुम्हें दिखेगा टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका पहले स्थान पर है, गोला भर दिया, वापस घर आए, पड़ोसी ने पूछा, उसने कहा नीचे देख नीचे, आपके मुंह से आवाज निकली ओ -1/3। अरे रामफल टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो नोट करना चाइना दोस्तों। कौन है? चीन। अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में कौन है तो उसमें तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और अगर पूछे पैरा ओलंपिक में कौन है, इसमें दोस्तों है चाइना। कौन है? चाइना। तो ध्यान रखना टोक्यो पैरा ओलंपिक चाइना फर्स्ट पर है। और भारत की पूछे तो भारत दोस्तों इसमें 24वें स्थान पर। कौन सा? 24वें स्थान पर। टोटल कितने पदक है? 19 दोस्तों टोटल पदक है। तो भारत 24वें स्थान पर,
टोटल पदक है दोस्तों 19। ध्यान रखिएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने कितने खेल के अंदर, 9 खेल के अंदर कितने दोस्तों खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल, 9 खेल में कितने खिलाड़ी, टोटल 54 खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे, 54 खिलाड़ी गए थे। अगर पूछे कितने खेल में गए दोस्तों, 9 खेल के अंदर गए थे। सवाल पूछा है कुल कितने एथलीट ने भाग लिया, ऑप्शन नंबर बी 54 दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में जीता? अब देखो, शूटिंग तुम हटा दोगे, भाला फेंक तुम हटा दोगे, यहां पर दोस्तों होगा क्या? यहां पर होगा कन्फ्यूजिया। क्या होगा? कन्फ्यूजिया। और इसी कन्फ्यूजिया में तुम दोस्तों करोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100। जय माता दी डी। ऐसा नहीं करना, ठीक है? ध्यान रखना है। टेबल टेनिस कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। तो भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी है? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है भाविना बेन पटेल। अगर आपसे पूछे कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों इन्होंने, और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक है। ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? सुमित अंतल जीता है, मनीष नरवाल दोस्तों जीता है, प्रमोद भगत जीता है, कृष्णा नागर जीता है, सुहास यथिराज। उत्तर प्रदेश वालों इस नाम को जरूर छाप लेना। नोएडा के कलेक्टर, कहां के? नोएडा के कलेक्टर हैं सुहास यथिराज। इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। क्या? सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। कसमें? बैडमिंटन के अंदर। भारत के पहले कलेक्टर सुहास यथिराज, जिन्होंने ओलंपिक पैरा ओलंपिक में दोस्तों पदक जीता। नाम याद रखना, सुहास यथिराज कहां के दोस्तों? नोएडा के कलेक्टर हैं। अगर पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते गए? 5 गोल्ड जीते गए। और 5 गोल्ड के नाम दोस्तों, एक का नाम है अवनी लखेरा, दूसरे का नाम है दोस्तों सुमित अंतल, तीसरे का नाम है मनीष नरवाल, फोर्थ है दोस्तों प्रमोद भगत, और 6 ध्यान रखना कृष्णा नागर। अगर पूछे अवनी दोस्तों, तो अवनी ने जीता है किसमें? शूटिंग के अंदर। किसमें? शूटिंग में। सुमित ने दोस्तों, सुमित ने जीता है जेवेलियन थ्रो। किसमें जीता है? जेवेलियन थ्रो के अंदर। और पूछे मनीष ने, मनीष नरवाल ने दोस्तों शूटिंग के अंदर। किसमें? शूटिंग में। और प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने दोस्तों बैडमिंटन। किसमें जीता है? बैडमिंटन। 5 नाम ध्यान रखना अपने सवाल के लिए। अवनी लखेरा शूटिंग के अंदर, सुमित दोस्तों अंतल ये ध्यान रखना जेवेलियन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग के अंदर, प्रमोद दोस्तों भगत ध्यान रखना बैडमिंटन में, कृष्णा नागर ये ध्यान रखना दोस्तों बैडमिंटन। 1972 में ओलंपिक कहां, 1972 का पैरा ओलंपिक कहां पर हुआ था? हैडेलबर्ग में हुआ था ना। नहीं लिखाया? अरे छाप ले। सही बात है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जो 1972 का जो वो पैरा ओलंपिक था ना दोस्तों, इसमें मुरलीकांत पाटेकर ने गोल्ड मेडल जीता था, वो पैरा ओलंपिक हुआ था हैडेलबर्ग। ये हैडेलबर्ग दोस्तों कहां स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है। ध्यान रखना ना, 1972 हैडेलबर्ग जर्मनी। 5 दोस्तों गोल्ड मेडल भारत के, अवनी, सुमित, मनीष, प्रमोद और कृष्णा। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों करेक्ट है, सिल्वर मेडल। 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? अब देखिए
सवाल मैंने पूछा 2 पैरा ओलंपिक पदक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 2 ओलंपिक पदक, क्या 2 ओलंपिक पदक है, और आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 पीवी सिंधु। ध्यान रखना, मैंने सवाल पूछा 2 पैरा ओलंपिक पदक, इसका आंसर है अवनी लखेरा। कौन है, अवनी लखेरा। ध्यान रखिएगा 10 मीटर के अंदर दोस्तों इन्होंने जीता है गोल्ड, क्या जीता है, गोल्ड, और 50 मीटर के अंदर इन्होंने जीता है ब्रोंज। कौन सा है, ब्रोंज। खेल कौन सा है, खेल है दोस्तों शूटिंग। कहां की रहने वाली है, जयपुर राजस्थान। तो अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण, क्या टोक्यो पहला ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया, अवनी लखेरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन कौन से मेडल है, 10 मीटर में गोल्ड है, 50 मीटर में दोस्तों ब्रॉन्ज है, और अगर पूछे आपसे पहली भारतीय महिला है जो पैरा ओलंपिक खेल में 2 पदक जीत चुकी है, अवनी लखेरा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अवनी लखेरा। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र झांझड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, देवेंद्र झांझड़िया चूरू राजस्थान के, एकदम सही बात है। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध जेवेलियन थ्रो से है, एकदम ठीक बात है। भाला फेंक, किससे, भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो। पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, इनके खेल की कैटेगरी F46 है। अब देखिए, तुमसे अगर ये पूछे देवेंद्र झांझड़िया, पहली बात तो नाम नोट करना, पैरा ओलंपिक खेल में इनके नाम 2 पदक नहीं 3 पदक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इनके नाम है 3 पदक है। पहला पदक दोस्तों कब जीता था, 2004 के एथेंस ओलंपिक में। किसमें, एथेंस में। कौन सा मेडल था, गोल्ड। फिर जीता 2016 के रियो ओलंपिक में, कौन सा मेडल, गोल्ड। और अगर आपसे पूछे 2020 का टोक्यो पैरा ओलंपिक, कौन सा मेडल है, सिल्वर। कौन सा, सिल्वर है। कैटेगरी कौन सी है, F46 है। तो डी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है, रॉन्ग है। क्या, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने टोटल 3 पदक जीते हैं। कब कब जीते, 2004 में गोल्ड जीता, 2016 में गोल्ड जीता, और टोक्यो के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। खेल ध्यान रखिएगा, जेवेलियन थ्रो।